पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगीर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कुंभ राशि के ऊपर। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि आज का जो टॉपिक है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। और शनिदेव की जो वृत्ति होती है वो आप सभी लोगों को पता है कि वो बहुत ही न्यायी किस्म के देव है, ठीक है ना। शनिदेव जो है वो बिल्कुल उन्हें मतलब न्याय, किसी के ऊपर अगर अन्याय होता है तो वो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और झूठ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसीलिए यूँ कह लीजिए कुछ ना कुछ तो गुण जिस किसी भी राशि के स्वामी अगर शनिदेव होंगे तो यूँ समझ लीजिए कि उसके जो पूरे गुण होते हैं, कोई भी राशि हो अगर उसके स्वामी शनिदेव है या फिर कोई भी राशि का कोई भी स्वामी हो सकते हैं, तो उनके जो गुण होते हैं ना, तो वो पूरे गुण उस राशि में मतलब उतर जाते हैं। तो इस तरह से कुंभ राशि के जो स्वामी है वो है शनिदेव। और कुंभ राशि की जो हाइट होती है वो कम होती है और इनका जो वर्ण होता है वो काला होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे जिस राशि के भी अलग अलग गुरु हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, ठीक है ना, चंद्र हो सकते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि यहाँ पर भी देखिए आया क्या है कि उनका जो रंग होता है वो, उनका जो वर्ण होता है ना, वो सांवला वर्ण होता है इनका। क्यों? क्योंकि शनिदेव का भी काला और सांवला मतलब इस तरह का कुछ है। तो आपको आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसलिए इस राशि के बहुत सारे गुण जो होते हैं इस राशि में वो पड़ जाते हैं। तो बढ़ेंगे आगे। कभी खुशी कभी गम, ये जो लाइन है ना, ये कुंभ राशि के ऊपर एकदम परफेक्ट से बैठती है। वो क्यों? क्योंकि उनका जीवन भी इसी तरह का होता है कि कभी खुशी, उनके जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। इसलिए मैंने ये लाइन अभी आपको बताई, क्योंकि ये लाइन इनके जीवन पर एकदम 100% परफेक्ट होती है। कुंभ राशि के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो खर्चा करने वाले बहुत ही होते हैं। वो क्यों? वो खर्चा तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कोई भी खर्चा करने में हिचकिचाहट नहीं रखते हैं। अपना दिल खोल के बिंदास वो मतलब खर्चा कर लेंगे। इस तरह के कुंभ राशि के लोग होते हैं, पाए जाते हैं। आयु साल 20 से, ठीक है ना, इनकी जब उम्र 20 होगी ना, तो उस 20वें साल से ही पेड़ पर चढ़ना, घोड़े पर बैठना या फिर ऊंचाई मतलब ऊंचाई पे चढ़ना, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको खतरे की घंटी बजाती है, यानी कि आपको सावधानी बरतने का इशारा देती है। क्योंकि ये सब चीज़ें आप करते हैं, ठीक है ना। आपके जो कुंभ राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, उसमें से यूँ समझ लीजिए 50% लोग तो ये करते ही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 50% लोग कुंभ राशि के ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना वो करेंगे ही करेंगे। और समझ लीजिए हो सकता है 90% भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको जैसे कि अभी बताया, पेड़ पर चढ़ना, घोड़े पर बैठना और ऊंचाई पर चढ़ना, इनको यानी कि इन चीज़ों से इनको धोखा है। इनको थोड़ा ये सब चीज़ें करते हुए इनको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ना, उनकी जैसी मतलब अभी समझ लीजिए उनकी आयु 20 साल है, तो जैसे जैसे 20, 25, 30, 35, 40, 50 जैसे जैसे इनकी जो उम्र बढ़ती जाएगी ना, तो इन्हें द्रव्य लाभ, ठीक है ना, द्रव्य लाभ या फिर यूँ कह सकते हैं कि लक्ष्मी लाभ, ये होते जाता है। और ये इसका जो आलेख होता है ना, वो ऐसा चढ़ता हुआ आलेख रहता है। यानी कि इनका जो मतलब इनकम के जो सोर्स है, शनिदेव की कृपा के कारण इनके जो इनकम के सोर्स होते हैं वो चढ़ते सीधा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बस उसी की तरह ये चढ़ते जाता है इनका मतलब लक्ष्मी लाभ, ठीक है। तो इस तरह के कुंभ राशि के लोग होते हैं। कुंभ राशि के लोगों में संतान को भी ज़्यादा पाया गया है, यानी कि इन्हें संतान ज़्यादा होती है। और उसमें भी संतान तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी 50% लोगों को लड़कियां ज़्यादा हो जाएगी। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं ना, तो आप जितने भी कुंभ राशि के हो ना, तो आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। या तो हो सकता है 100% लोगों को भी हो सकता है। अभी ये खेल किस पर निर्धारित करता है कि समझ लीजिए
आपकी जो जन्म तिथि होती है या फिर जन्म नक्षत्र होता है, उसके ऊपर से अगर हम देखेंगे तो प्रॉपरली हम आपको मतलब बता सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं और उसमें ऐसा पाया जाता है कि अगर कुंभ राशि के जो जितने भी जातक होते हैं उन्हें संतान ज़्यादा प्राप्त होती है, उसके साथ ही साथ कन्या यानी कि जो लड़कियाँ जो होती है ना, तो उनकी संख्या लड़कों से अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से कुंभ राशि की लोग होते हैं और इनको ऐसा मतलब इनके जो भी गुण होते हैं, तो मैं आपको एक एक 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ। इन्हें भी बात और सर्दी से दिक्कत होती है। अभी देखिए, शरीर मैंने कल के भी वीडियो में बताया और हर एक वीडियो में भी ये ज़रूरी बताना, क्योंकि समझ लीजिए अभी किसी की कोई भी अगर राशि का अपना कुछ देखता है तो ये समझ लेता है यार हमें भी ये तकलीफ़ तो है, लेकिन ये क्यों है। तो यूँ समझ लीजिए हमारा जो शरीर होता है वो 5 प्राणों से बना होता है और इसमें ये सब चीज़ें लगी ही रहेगी। इसमें कोई ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसको कोई मतलब तकलीफ़ ना हो। ऐसा इंसान आपको दुनिया में कितना भी आप खोजेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। उसको किसी भी इंसान को कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि इसी को जीवन कहते हैं, ठीक है ना। तो साथ ही साथ इन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि 2 बीवियाँ भी होने की संभावना है, ठीक है ना। और स्त्री की ओर से, ठीक है ना, यानी कि हो सकता है कुंभ राशि की ही स्त्री हो या फिर किसी राशि की हो सकती है स्त्री। तो उस राशि की जो भी मतलब किसी भी राशि की हो सकती है स्त्री, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन कोई भी स्त्री से, कुंभ राशि वाले जितने भी जातक होते हैं ना, उनको स्त्री से तकलीफ़ होती है। अभी ये जो तकलीफ़ होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर होती है। ये आपको 100% ये सच्चाई है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है इसलिए। और कुंभ राशि के जितने जातक होते हैं उन्हें कम आयु में, यानी कि जैसे समझ लिए 2 साल 3 साल इस तरह की जब उनकी आयु होगी, तब से ही इन्हें पानी से खतरा होता है। यानी कि समझ लीजिए पानी से तो ये डूब सकते हैं, या फिर समझ लीजिए इन्हें तैरना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं या फिर इन्हें तैरना ना आता हो, ठीक है ना। लेकिन बचपन में, ठीक है ना, कुंभ राशि के जितने भी लोग होते हैं ना, उन्हें बचपन में पानी से बहुत ही डर लगा रहता है। और ये इनका डर सही भी है, क्योंकि इनकी राशि में ये बताया गया है कि इन्हें पानी से सतर्कता बरतनी है। इसीलिए जैसा जैसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, अगर हम वैसा ही करते जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं उसमें हम पूरी कम तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो कम ज़रूर हो सकती है। तो और कुंभ राशि की जो आयु साल है 25 और 30, ठीक है ना। अभी अलग अलग राशि की अलग अलग आयु जो होती है ना, उसमें उनको सावधानी बरतने के लिए बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों ने। तो कुंभ राशि की जो आयु साल 25 और 30 में जब आप जाएंगे तो समझ लीजिए सावधानी, यानी कि सावधानी का मतलब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए आप कुछ भी काम करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, तो उन सालों में जब आपको 25वां साल लग जाएगा, पूरे साल में आपको सावधानी से जो भी करना है सावधानी से करना है, ठीक है ना। और आपके जो इष्ट देव है उनका ध्यान करना है, यानी कि उनका नाम यदि आप नाम भी ले लेंगे ना तो भी इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ आपने जैसे समझ लीजिए आपके जो भी इष्ट देव हो सकते हैं उनको दिल से याद करिए, कि जब इससे होता क्या है कि ये सब जो पीड़ाएँ होती है ये पूरी तरह से टल जाती है। और साथ ही साथ वैसे ही 30 की जब उम्र आपकी हो जाएगी तब भी ऐसा ही करना है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे जीवन भर अगर हम जिस भी इष्ट देव को चाहते हैं तो अगर उनको दिल से याद किया जाए ना, तो समझ लीजिए हमें कोई भी पीड़ा नहीं हो सकती। ये क्यों, इसका एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगा। लेकिन इनकी जो कुंभ राशि की जो पूरी आयु होती है ना, वो होती है 85 साल, यानी कि 85 साल। उसके बाद इनकी जो जीवन रेखा है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो घात तिथि जो होती है, यानी कि जब भी इनकी कुंभ राशि वाले लोगों की मृत्यु होती है तो इनकी घात तिथि होती है 3, 8 और 13, ठीक है। यानी कि
3-8-13 घातवार होता है मंगलवार, यानी जिस दिन मृत्यु होगी वो उस दिन मंगलवार होगा। और घात चंद्र होता है, अगर आप यदि आप मेल है तो आपको 11वां होगा, अगर आप स्त्री है तो आपको 5वां होगा। अब हमारे धर्म ग्रंथ कुंभ राशि वाले लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं, इस पर एक नज़र डालेंगे। तो कुंभ राशि के लोगों को हमारे जो धर्म ग्रंथ है ये गाइडेंस देते हैं कि या तो भगवान शिव की आराधना करिए या फिर बजरंग बली हनुमान जी की, क्योंकि इन्हें ऐसा बताया है कि शिव मारुति, ये साथ ही में ऐसा बताया है कि शिव या फिर मारुति। अभी शिव जी का भी आप देखिए, इतने सारे भगवान हमारे हैं, इसमें से आपको जो भी पसंद है आप किसी की भी आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंभ राशि वाले या तो शिव जी की आराधना करें या फिर हनुमान जी की आराधना करें, इससे होगा क्या, तो आपका जो जीवन में बदलाव होगा ना वो आप खुद देखेंगे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपके जीवन में जो भी बदलाव आएगा उसको आप खुद अनुभव करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताने वाला था, वो ये थी कि हम पूरी जीवन में अगर भगवान का नाम लेना, तो होता क्या है ना दोस्तों कि हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं या पूरे मतलब यानी कि समझ लीजिए 50-60 का साल के हो जाएंगे, तब हम भगवान के लिए तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, उसके बाद हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि, और ये बात वो है कि समझ लीजिए अगर आप कि कोई अगर बगीचे या फिर कहीं से अगर आप कोई फूल तोड़ करके ले आते हैं और मंदिर में वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी वो ताज़ा जो फूल होता है अगर वो हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन होता यह है कि अगर हम करते क्या है, इसके बराबर उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, हम 50-60 साल की उम्र में भगवान के ये इधर यात्रा उधर वो धाम जाएंगे ये धाम जाएंगे। जब भी हमारा जीवन यानी कि हम अभी जब युवा होते हैं, तरुण होते हैं या फिर जवान होते हैं, तब हमें भगवान को दिल से याद करेंगे तो ये जो आवाज़ होती है ये बहुत ही जल्द उन तक पहुंचती है। ना कि हम 50-60 साल के बाद में हम आवाज़ देंगे सुखा, यानी कि अभी हम ताज़ा फूल है, ठीक है ना, हमारी जो उम्र है वो ताज़ा फूल की तरह है, जो भगवान बिना देर लगाए हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही अगर हम उल्टा करें कि हम बुढ़ापे में जाएंगे भगवान के पास, तो क्या वो सूखा हुआ फूल उन्हें समर्पित होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें देखिए, एक बात और ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन होता है, ये जीवन जो है ये पूरा नाटक है। सच्चा जीवन जो जीवन की जो सच्चाई है ना वो मृत्यु के बाद ही पता चलेगी, और हम सबको पता चलेगी, वन बाय वन करके हम सबको जाना है। लेकिन मेरा दिल से यही आपको कहना है कि यदि हम लोग भगवान को सच्चे दिल से अगर याद करेंगे तो कोई भी संकट हमें छू तक नहीं सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।